2026 में जो लोग सिर्फ एक्सेल और एसक्यूएल की बेसिक्स जानते हैं, उनके लिए मार्केट में जगह बहुत कम हो गई है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को डरा रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली सच है। अगर तुम अभी भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या ऑलरेडी एक डेटा एनालिस्ट हो, तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि आखिर क्या मैटर करेगा। तो आज मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि एग्जैक्टली वो कौन सी 5 स्किल्स हैं जो 2026 में एक डेटा एनालिस्ट को वैल्यूएबल बनाएगी। नॉट थ्योरी, नॉट ज्ञान, रियल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू WSCubeTech चैनल। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5 स्किल्स की दैट वुड मैटर इन 2026, जिसमें पहली स्किल आती है एआई के साथ काम करना। सिर्फ उसे यूज करना नहीं, समझना भी। हर जगह ये सुन रहे हो कि एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब ले लेगा, लेकिन सच ये है कि एआई ने जॉब नहीं ली है, एआई ने उन लोगों को रिप्लेस किया है जो कि काम करना नहीं जानते हैं एआई के साथ। सोच के देखो, एक सिंपल एग्जांपल, एक एनालिस्ट है जो पूरा दिन डैशबोर्ड्स बनाता है मैन्युअली, और दूसरा एनालिस्ट है जो चैटजीपीटी या कोपायलट से ड्राफ्ट्स बनाता है, फिर उसे रिफाइन करता है, 1 घंटे के काम को 15 मिनट में कर देता है। दोनों एनालिस्ट हैं, पर एक के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, एक ज्यादा वैल्यूएबल है। तो स्किल ये नहीं है कि एआई टूल खरीदो, स्किल ये है कि तुम्हें पता हो कि किसी जगह पे आप एआई को यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी एज वेल। ये कॉम्बिनेशन ही आपको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। नाउ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगली स्किल पे जाने से पहले, इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू ट्रांजिशन देयर करियर इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन WSCubeTech हैज लॉन्च्ड देयर डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम विद एआई इन्फ्यूजन, जहाँ पे हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, नई केस स्टडीज लेके आए हैं, जिनकी हेल्प से हम आपको सिखाएंगे टूल्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, एंड देयर आर सो मेनी बोनसेस इन दिस कोर्स। इसी के अलावा इस कोर्स के थ्रू आपको मिलती है एक 1 मंथ की इंटर्नशिप, यानी कि आपको मिलेगा एक्सपीरियंस टू वर्क इन अ रियल कंपनी एज अ डेटा एनालिस्ट फॉर 1 मंथ, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ ही साथ हमारी टीम आपको ना सिर्फ प्रिपेयर करेंगी विद द टूल्स, ना सिर्फ इंटर्नशिप आपको देंगी, बट आपके प्लेसमेंट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ऐसे हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है, जिनकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज तक प्लेस भी हुए हैं, बहुत अच्छी कंपनी से प्लेस हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। तो इफ़ यू थिंक दैट योर प्रीवियस बैकग्राउंड इज अ बैरियर, ये स्टूडेंट्स वो एग्जाम्पल हैं जो कि आपको समझा पाएंगे कि किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप आते हो, बट अगर आपके अंदर वो स्किल सेट्स हैं, तो आप डेफिनेटली एक डेटा एनालिस्ट की जॉब क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं WSCubeTech के साथ डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, देन द लिंक ऑफ दिस कोर्स इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। दूसरी स्किल आती है सीक्वल। वही है स्किल जिसके बारे में लोग 5 साल से बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम सोच रहे होंगे कि ये तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, बट सुनो, बेसिक एसक्यूएल बहुत लोग जानते हैं, सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, इतना काफी नहीं रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ, हाउ मच वुड यू रेट योरसेल्फ इन एसक्यूएल, एंड दे गिव 8-9 आंसर वेरी इजीली। बट 2026 में जो एक्चुअली मैटर करता है वो है आपके एनालिटिकल स्किल, जहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शन, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आते हैं, और इंटरव्यूज में भी ये काफी पूछा जाता है। बहुत से लोग क्वेरी रन कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उससे कंक्लूजन क्या निकला, और वो वहीं पे रुक जाते हैं। या फिर बहुत से लोगों की क्वेरी को रन करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको ना सिर्फ एसक्यूएल में क्वेरी लिखना आना जरूरी है, बट आपको ऑप्टिमाइज करना आना जरूरी है, और जो आउटपुट आ रहे हैं उनसे कंक्लूजन निकालना आना जरूरी है। तीसरी स्किल यहाँ पे आती है, और ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सी है, विच इज स्टोरी टेलिंग विद डेटा। सोचो तुमने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया, नंबर सही है, डैशबोर्ड बना लिया, प्रेजेंटेशन में लगा दिया, और मीटिंग में पे तुम उसे समझा ही नहीं पा रहे हो। ये प्रॉब्लम है जो कि काफी सारे लोग फेस करते हैं कि उन्होंने डैशबोर्ड तो बना दी, जहाँ पे उनको डेटा पता था, उनको नंबर्स पता थे, बट वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आप जब भी कंपनी मीटिंग्स में बैठे होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बैठे होते हैं ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, और उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना डेटा एनालिस्ट का काम होता है बाय शोइंग डेटा एंड इनसाइट्स। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कि आपको उसे समझाना है, जिससे कि उनके लिए डिसीजन मेकिंग बेटर बन जाए। चौथी स्किल यहाँ पे आती है डोमेन नॉलेज, एंड ये काफी अंडररेटेड स्किल है। अगर तुम किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें ई कॉमर्स समझना चाहिए। अगर फिनटेक में हो तो बेसिक फाइनेंस कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें डोमेन ही नहीं पता, तो तुम्हारा एनालिसिस सरफेस लेवल पे रहेगा, तुम सही क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे, मीटिंग्स में ये नहीं पूछ पाओगे कि हमारा गोल क्या है इस डैशबोर्ड के थ्रू। तो ये जानना कि गोल क्या है, और उसके बेसिस पे आगे डिबेट कर पाना कि क्या हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, वो तुम्हें डोमेन नॉलेज से आएगा। सोच के देखो, एनालिस्ट जो कि सीक्वल तो जानता है, लेकिन उसे नहीं पता कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है,
चर्न क्या होता है, जीएमवी क्या होता है, डेली एक्टिव यूजर्स क्या होते हैं, मंथली एक्टिव यूजर्स क्या होते हैं, तो उसकी जो एनालिसिस है वो उतनी वैल्यूएबल नहीं बन पाएंगी। और वहीं पे अगर कोई दूसरा एनालिस्ट है जो कि इन मेट्रिक को इजीली ट्रैक कर पा रहा है, सही क्वेश्चंस पूछ पा रहा है, तो ही वुड बी कंपैरेटिवली मोर वैल्यूएबल। एंड यही चीज आपको फील्ड में आगे बढ़ने में भी हेल्प करती है। और ये आपको किसी यूट्यूब वीडियोस देख के नहीं समझ में आएंगे। जब आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, केस स्टडीज पे काम करेंगे, तब आप डोमेन नॉलेज को सीख पाएंगे। लास्टली यहाँ पे आती है हमारी पांचवी स्किल, और ये लास्ट है लेकिन इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, विच इज कम्युनिकेशन। क्लियर, सिंपल, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मतलब ईमेल्स लिखना, स्लैक पे अपडेट देना, या फिर अपने मैनेजर्स को इनसाइट एक्सप्लेन कर पाना, ये सब भी स्किल्स होते हैं गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम लोग फ्लुएंट बनो इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश बोलना सीखो। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारा जो भी काम है तुम उससे क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ, उससे क्लियरली प्रेजेंट कर पाओ, विदाउट कंफ्यूजन एंड विदाउट एनी जार्गन्स एज वेल। इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो। अपने किसी दोस्त को या अपने किसी फैमिली मेंबर को आप अपने डैशबोर्ड समझा सकते हो, ये सोच के कि उनको डेटा के बारे में बिल्कुल नहीं पता। एंड जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीजें काफी क्लियरली समझ में आएंगी कि जब किसी को नहीं पता है डेटा के बारे में कोई भी चीज, तो आप उसे जब एक्सप्लेन कर रहे हो और उसको समझ में आ पा रहा है, दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एंड यहीं पे कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो समरी यहाँ पे सिंपल सी है। इसे अगर मैं क्विकली डिफाइन करूँ, सबसे पहले चीज एआई के साथ काम करना सीखो। दूसरी, सीक्वल को सिर्फ लिखना नहीं, उसमें इंसाइट्स निकालना सीखो, ऑप्टिमाइज करना सीखो। तीसरी, डेटा के साथ स्टोरी बताना सीखो। चौथी, अपनी इंडस्ट्री को समझो कि कौन सी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती हो, और अगर कर गए हो तो उसे और ज्यादा समझने की कोशिश करो। और पांचवी यहाँ पे सिंपल और क्लियर है, विच इज कम्युनिकेशन। ये ऐसी 5 चीजें हैं जो 2026 में एक डेटा एनालिस्ट को वैल्यूएबल बनाएंगी। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ टूल्स नहीं, ये एक्चुअल स्किल्स है गाइस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करो, और अगर तुम्हें सीरियसली डेटा एनालिटिक्स सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस ऐड करती रहती हूँ, और हमारी टीम काफी ईगरली आपके कमेंट्स भी पढ़ती हैं। तो लेट अस नो कि इन 5 स्किल्स में से नेक्स्ट कौन सी स्किल्स आप सीखने वाले हो इन आवर कमेंट सेक्शन।